श्री शिव नमस्तुभ्यम। आप सभी से भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 17 सितंबर 2023 को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाची जा रही श्री अष्टविनायक सिंह महापुराण की कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है और आज की इस वीडियो में हम आपको कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए सिंह महापुराण के सारे व्रत नियम उपायों का वर्णन करेंगे। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 18 या 19 सितंबर कब आपको गणेश जी की स्थापना करनी है और हरतालिका तीज वाले दिन आपको कौन सा एक विशेष कार्य करना है, इसकी भी जानकारी दी है। इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर किसी भी कारण से आज की कथा आपसे छूट गई हो, आप नहीं सुन पाए हो, तो इस छोटे से वीडियो से आपको आज की 3 घंटे की श्री अष्टविनायक कथा की तीसरे दिन की कथा को रसवादन करने का फल, उसका पुण्य आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप गुरुजी द्वारा कथा में बताए गए इन शिव महापुराण की विशेष बातों का स्मरण रखते हो, अपने जीवन में उतारते हो, तो आप निश्चित ही शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए इन शिव महापुराण के उपायों को कर आप मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर सकते हैं और जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि जीवन में हमेशा भक्ति और मेहनत, ये 2 चीज ऐसी होती है जो आपको मौन होकर करना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि भक्ति और मेहनत आप जितना ही मौन होकर करते हैं, आपकी सफलता उतनी ही शोर मचाकर सामने आती है। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि अष्टविनायकों में दूसरे नंबर के विनायक है सिद्धि विनायक, और जो पहले नंबर के विनायक है वो तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कथा के पहले दिन गुरुजी ने बताए थे, मयूरेश्वर विनायक। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि दादा दादी और माता पिता में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, और वो अंतर यह होता है कि माता पिता हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाई करने को कहते हैं, पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहते हैं, पढ़ाई में ही मन लगाने को कहते हैं। वहीं दादा दादी बच्चों को, अपने पोता पोती को उनके माता पिता की बात मानने को कहते हैं, उनके पाँव छूने को कहते हैं, उनका आदर करने को कहते हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, जबकि वहीं दादा दादी अपने पोता पोतियों को अच्छे संस्कार प्रदान करते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस प्रकार बच्चे जब बीमार पड़ जाते हैं या किसी दुख में होते हैं, दर्द में होते हैं या उन्हें डर लगता है, तो वो अपने माता पिता को पुकारते हैं। वैसे ही गुरुजी ने कहा कि आप भी बच्चों की तरह मेरे महादेव को पुकारना सीखो, मेरे महादेव से अपनी बात कहना सीखो, उनसे अपने हृदय की बात मनवाना सीखो। जिस प्रकार बच्चे की एक आवाज सुनकर माता पिता दौड़ते चले आते हैं, उसी प्रकार मेरे महादेव को भी एक बार बस अगर आप हृदय से याद कर लेते हो, तो मेरे महादेव भी आपके पास आकर खड़े हो जाते हैं और वो आपके सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर करते हैं। आवश्यकता है तो मात्र मेरे बाबा को हृदय से पुकारने की। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि दूसरे की बुराई सिर्फ वही व्यक्ति करता है जिसके पास फ्री टाइम होता है, जिसके पास बहुत सारा खाली समय होता है। वही व्यक्ति अपना समय दूसरों की बुराइयां करने में व्यतीत करता है, अपना समय निकालता है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको अपने आप को मेरे महादेव की भक्ति में, नाम जाप में, मंत्र जाप में, कृष्ण जी के नाम में, राम जी के नाम में इतना व्यस्त कर लेना चाहिए कि आपके पास दूसरों की बुराई करने का समय ही ना हो, उनके बारे में सोचने का समय ही आपको ना मिले। आपको स्मरण रहे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव और उनका नाम जाप। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि कब आपको गणेश जी की स्थापना करनी है। गुरुजी ने कहा कि 19 सितंबर को मंगलवार के दिन आपको अपने घरों में भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करना है। कथा के अंत में गुरुजी ने सभी को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं दी और गुरुजी ने कहा कि सभी को हरतालिका तीज का व्रत करना ही है, क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत करने से आपको 16 सोमवार के व्रत करने का पुण्य, उसका लाभ प्राप्त होता है। साथ ही गुरुजी ने यह भी कहा कि इस बार की हरतालिका तीज बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त और शुभ दिन में पड़ रही है। इस बार की हरतालिका तीज है सोमवार को, तो गुरुजी ने कहा कि आप सभी जो हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं, वो अवश्य इस उपाय को करें। गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही हो, आप मेरे महादेव से कुछ मांगना चाहते हो, तो यह बहुत ही विशेष दिन आया है जब आप मेरे महादेव से कुछ भी मांगोगे तो वो आपको प्रदान कर देंगे। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा कि आपको कुछ भी नहीं करना है, मात्र आपको 7 स्थानों पर जाकर, जहाँ पर माताएं
हरतालिका तीज का पूजन फुलेरा बांधकर कर रही हो, वहां जाकर प्रदोष काल के समय में आपको फुलेरा का दर्शन अवश्य करना है। मात्र फुलेरा का दर्शन मात्र आपके सारे कार्यों को सिद्ध कर देता है। हरतालिका तीज का व्रत करे ना करे, लेकिन आप हरतालिका तीज वाले दिन फुलेरा का दर्शन अवश्य करें। साथ ही इस हरतालिका तीज से जुड़ी अन्य विशेष उपायों की जानकारी गुरुजी ने अपनी कथा में दिए हैं, जिसका हमने अलग से वीडियो बनाया है। अगर आप उन उपायों को जानना चाहते हो, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो आप उस वीडियो को हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हो और साथ ही उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जहाँ से भी आप इन उपायों की सारी जानकारियों को जान सकते हैं और उसे कर सकते हैं। तो ये थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी और उपायों की जानकारी। अगर आपको आज की कथा की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी आज की कथा की ये सारी जानकारी प्राप्त हो सके, साथ ही इन उपायों की विशेष जानकारी प्राप्त हो सके और वो इन उपायों को करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।